हाय, सो गई क्या? काव्या के मोबाइल पर मैसेज आया। इतनी रात को ये किसका मैसेज आया है? वाइब्रेशन मोड पर होने के बावजूद आधी नींद में भी विनीत के कान खड़े हो गए थे। अरे ऐसे ही व्हाट्सएप मैसेज है, सो जाओ तुम। काव्या ने उनिंदी आंखों से अपना फ़ोन उठाकर मैसेज देखा और सोने का उपक्रम करने लगी। थोड़ी देर बाद विनीत चुपके से जागा और उसने काव्या की ओर देखा तो वो सो चुकी थी। उसने कमरे के कोने में जाकर उसका फ़ोन खोलने के लिए पासवर्ड डाला 2014। यह उसकी एनिवर्सरी का डेट था, 21 अप्रैल। पर यह क्या, 3 बार उस नंबर से खोलने के बावजूद जब फ़ोन नहीं खुला तो विनीत समझ गया कि काव्या ने अपने फ़ोन का पासवर्ड बदल दिया है। पर क्यों, ये बात विनीत को समझ में नहीं आ रही थी। फिर इतनी रात को काव्या के फ़ोन पर मैसेज आना भी उसके गले से नहीं उतर रहा था। सुबह उठकर काव्या से ज़रूर पूछेगा कि उसने फ़ोन का पासवर्ड क्यों बदला, और अगर बदला तो मुझे क्यों नहीं बताया, और वो मैसेज पता नहीं किसका था। विनीत सोचते सोचते सो गया। वैसे विनीत और काव्या की शादीशुदा जिंदगी बड़े आराम से कट रही थी। उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चों ने उनकी दुनिया जहां खुशियों से भर दी थी, वही काव्या को तनिक अतिरिक्त व्यस्त भी कर दिया था। दोनों को साथ का वक्त कम ही मिल पाता था। इधर काव्या बच्चों में कुछ ज्यादा व्यस्त होती जा रही थी, उधर विनीत घर के काम में अंतरा का हाथ बटाने के बजाय ऑफिस से आकर या तो टीवी खोलकर बैठ जाता या मोबाइल पर सोशल फ्रेंड से चैटिंग और स्टेटस अपडेट पर एक नज़र डाल लेता था। आज विनीत को काव्या को सुकून से सोते देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि दिमाग में उस फेसबुक फ्रेंड के बारे में जानने की उत्सुकता बराबर बनी हुई थी। काव्या को चादर उड़ाकर दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। उसे काफ़ी देर बाद नींद आई। सुबह उठा तो सर कुछ भारी सा लग रहा था। अन्य दिनों की तरह ही काव्या सुबह उठकर उसे चाय देकर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने में लग गई थी। विनीत ने सोचा अभी उसे भी थोड़ी देर में ऑफिस निकलना है। अभी काव्या से पूछना कुछ ठीक नहीं लगता, शाम को ऑफिस से आकर पूछेगा। उस दिन विनीत अन्य दिनों से कुछ जल्दी ऑफिस से घर आया तो दरवाजा बेटे अंशु ने खोला। अंदर आकर विनीत ने देखा काव्या किसी से हंसकर फ़ोन पर बात कर रही है और उसे देखकर ही फटाक से फ़ोन काट दिया, यह कहते हुए कि बाय, मैं बाद में बात करती हूँ। विनीत ने कहा तुम बात कर लो, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। यूँ अचानक फ़ोन कट करना सही नहीं था। अरे कोई नहीं, मेरी सहेली का फ़ोन था, मैं उससे बाद में बात कर लूँगी। इतना कहकर काव्या विनीत के लिए चाय बनाने चली गई। उस वक्त तक तो सब कुछ सामान्य ही लग रहा था, पर रात के 11:30 बजे जब काव्या का फ़ोन बजा तो विनीत के कान खड़े हो गए। उसने सोचा कि फ़ोन उठाकर देखे कि किसका फ़ोन है, पर एक रिंग के बाद फ़ोन बंद हो गया। विनीत की उत्सुकता बढ़ गई। उसने काव्या की ओर देखा तो वह नींद में थी। उसने उसका फ़ोन उठाया और वॉशरूम में चला गया। वैसे वह जानता था कि फ़ोन लॉक है और उसका कोड बदला हुआ है, फिर भी स्क्रीन पर कुछ दिख जाए, कोई नाम या नंबर। यही सोचकर विनीत फ़ोन हाथ में ले गया और यूं ही पुराना नंबर डालकर चेक करने लगा तो चौंक गया, क्योंकि अब के फ़ोन पुराने कोड से खुल गया था। अब तो विनीत का एकदम से दिमाग घूम गया कि कल तो यह फ़ोन इस कोड से खुल नहीं रहा था, पर फिर आज कैसे खुल गया। खैर उत्सुकतावश उसने तमाम सेंडर का मैसेज चेक किया तो अभी भी जो कॉल आई थी उस नंबर का व्हाट्सएप मैसेज चेक किया तो देखा व्हाट्सएप प्रोफाइल में कोई फ़ोटो नहीं लगा था। विनीत ने उसका मैसेज पढ़ा तो बड़ा संक्षिप्त सा मैसेज था। हाय काव्या, आप कैसी है? मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको तो पता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितनी परेशानी झेल रहा हूँ। वैसे तो हम फेसबुक फ्रेंड हैं, पर मुझे आपसे बात करके बड़ा सुकून मिलता है। जब भी फ्री हो तो आप मुझसे बात कर सकती हैं। वैसे तो मैसेज में कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी, पर अपनी पत्नी के नाम से किसी अन्य पुरुष का मैसेज विनीत से सहन नहीं हो रहा था। पिछली रात भी इसके मैसेज से विनीत की नींद खराब हुई थी और आज फिर से पहले मिस कॉल फिर मैसेज। कौन है ये? क्या काव्या इस शख्स को पहले से जानती है जिसका नाम उसने रंजीत नाम से सेव किया है? जो भी हो, अब बहुत हो चुका। विनीत कल इस मैसेज वाले इंसान के बारे में काव्या से जानकर ही रहेगा।
सोचकर विनीत ने यूं ही मोबाइल पर टाइम देखा तो स्क्रीन पर मीनाक्षी का मैसेज दिख गया, गुड नाइट। पता नहीं क्यों आज विनीत को उसके मैसेज का जवाब देने का बिल्कुल मन नहीं किया और वह सो गया। सुबह जब बच्चों के स्कूल जाने के बाद उसने काव्या से पूछा कि ये तुम्हारा नया फेसबुक फ्रेंड कौन है और उससे तुम क्या बात करती हो, क्यों, क्या हुआ? काव्या ने बड़ी शांति से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप भी तो अपनी फेसबुक फ्रेंड मीनाक्षी से इतनी बातें करते हो। अरे वही जो अपने पति से बहुत दुखी रहती है और जिसे आपसे बात करके बहुत सुकून मिलता है। मैंने किया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। इसके अलावा मेरे दोस्त रंजीत जी तो बहुत सभ्य हैं। उनकी पत्नी ने उनका जीवन नरक बनाया हुआ है। कुछ देर मुझसे बात करके उन्हें सुकून मिलता है। आप तो आज के ज़माने के ओपन माइंडेड पति हो। आप तो कम से कम अपनी सोच बदलो। हम सिर्फ सोशल मीडिया से जुड़े दोस्त ही तो हैं। अब विनीत का माथा ठनका, ओह तो यह बात है। काव्या वही तो कह रही है जो कुछ दिन पहले विनीत ने अपने और अपनी इंटरनेट फ्रेंड मीनाक्षी की दोस्ती के बारे में कहा था। उसे याद आया पिछले 3 महीने से वह अपनी एक फेसबुक फ्रेंड से मैसेंजर पर चैट कर रहा था। हल्के अभिवादन से शुरू होकर बात रुचि अभिरुचि जानने के अलावा जीवन साथी और उनके आपसी तालमेल पर आई तो मीनाक्षी ने बताया कि उसके पति उससे बिल्कुल अच्छी तरह पेश नहीं आते और बहुत शराब पीते हैं। कभी कभी वह बहुत दुखी और अकेली हो जाती है। उसने यह भी लिखा था कि विनीत अन्य पुरुषों से बिल्कुल अलग है, इसलिए मीनाक्षी को विनीत से बात करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून सा महसूस होता है, वगैरह वगैरह। जब ऐसे ही 1-2 बार देर रात को मीनाक्षी का मैसेज विनीत के मोबाइल पर आया तो काव्या ने आपत्ति उठाई थी कि कोई स्त्री उसे इतनी रात में मैसेज क्यों कर रही है। तब विनीत ने भी तो ऐसे ही तर्क देकर काव्या को चुप करा दिया था, जो काव्या आज अपने और रंजीत के चैट मैसेज को लेकर कह रही है कि वह दोनों सिर्फ आभासी दुनिया से मिले हुए इंटरनेट फ्रेंड ही तो है। विनीत ने भी तो काव्या को यही कहा था कि जिस रात लगभग 12:30 बजे मीनाक्षी का फोन आया था और वह रो रो के बता रही थी कि उसका पति अब तक घर नहीं आया, वह कितनी परेशान है, आदि आदि। फोन पर समझा बुझा कर विनीत वापस बिस्तर पर सोने आया तो काव्या ने चिढ़कर कहा था, तुम्हारी ये इंटरनेट फ्रेंड तुम्हें इतनी रात को क्यों मैसेज कर रही है, वह भी जबकि मीनाक्षी जानती है कि तुम शादीशुदा हो। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। इसके जवाब में विनीत ने लगभग डांटते हुए काव्या से कहा था, काव्या तुम एक पढ़ी लिखी स्त्री हो, थोड़ा ओपन माइंडेड बनो और स्त्री पुरुष की मित्रता को सहज लेना सीखो। वैसे भी कोई जरूरी नहीं कि पर पुरुष या पर स्त्री से बात करना मतलब उनके बीच कुछ गलत होना हो। आखिर दोस्ती भी तो कोई चीज है कि नहीं। सुनकर तब काव्या का मुंह कितना मायूस हो गया था। आज विनीत को एहसास हो रहा था कि काव्या को भी उसके और मीनाक्षी की दोस्ती और चैटिंग से ऐसे ही बुरा लगा होगा। विनीत अपनी गलती पर अफसोस कर रहा था कि तभी काव्या के मोबाइल पर फिर मैसेज आया। विनीत ने जब पूछा तो काव्या ने बताया कि उसी फेसबुक फ्रेंड रंजीत का मैसेज है। तो विनीत से एकदम से रहा नहीं गया और उसने काव्या के हाथ से लगभग मोबाइल छीन ही लिया। फटाफट रंजीत का मैसेज खोलकर पढ़ा तो लिखा था, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं पर मैं शादीशुदा हूँ, नहीं तो आपसे शादी कर लेता। जब आपकी तस्वीर देखी थी तो मुझे पता नहीं था कि आपकी शादी हो चुकी है और आप 2 बच्चों की माँ भी हो। आप मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं आपसे प्यार करने लगा। आप बहुत खूबसूरत हो। आई लव यू बट मेरी वाइफ को मत बताना। हो सकता है वो कभी आपको फ़ोन करे और आप मत बताना कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। अब विनीत के धैर्य का बांध टूट गया। माना कि वह और मीनाक्षी फ़ोन पर चैटिंग करते थे पर उन्होंने एक मर्यादा में रहकर ही मैसेज का आदान प्रदान किया था। पर इस रंजीत ने तो हद ही पार कर दी थी। इतना तो कोई भी पति नहीं बर्दाश्त कर सकता है। विनीत अपने आप में बड़बड़ाया, अभी तेरे सर से प्यार का भूत उतारता हूँ। इसी तरह से तो उसका खून खौल रहा था। जी कर रहा था कि अभी जाकर उस लड़के का गला दबा दे। काव्या ने फोन उससे मांगा तो विनीत ने उसे कुछ बोले बगैर बालकनी में चला गया। उसी नंबर को डायल करने लगा जिससे मैसेज आया था। उधर से किसी स्त्री की आवाज़ आई तो विनीत चौंक गया। पहले तो उसने सोचा कि वह लड़की उसकी वाइफ होगी, पर आवाज़ बड़ी जानी पहचानी सी लगी तो विनीत ने दोबारा फ़ोन लगाया तो फिर से वही आवाज़ आई, ओह
यह तो काव्या की सहेली विशाखा की आवाज है। अब विनीत ने थोड़ा संयंत्र होकर हेलो कहा तो उधर से विशाखा हंसते हुए बोली, क्यों जीजू, क्या हुआ? विनीत ने फिर पूछा कि काव्या को फोन आपने किया था। जवाब में विशाखा के जोर से हंसने की आवाज आई। फिर विशाखा ने बताया कि काव्या और विशाखा दोनों सहेलियों ने यह प्लान बनाया था ताकि काव्या को विनीत का अटेंशन मिल सके और विनीत यह महसूस कर सके, चाहे काव्या कितनी भी ओपन माइंडेड हो, एक पत्नी को अपने पति का किसी अन्य स्त्री से ज्यादा बात करते देख थोड़ी ईर्ष्या स्वाभाविक है। और महज 2 दिन के लिए काव्या ने अपने फोन का पासवर्ड भी इसीलिए बदला था ताकि विनीत के मन में थोड़ा शक पैदा हो। विनीत ने भी तो मीनाक्षी से चैटिंग शुरू होने से पहले अपना फोन का पासवर्ड बदल दिया था। जो आज विनीत ने रंजीत के लिए महसूस किया, वही काव्या विनीत और मीनाक्षी की बातचीत को लेकर महसूस करती आई है। विनीत विशाखा से बात कर ही रहा था कि उसने अपने मांजरा समझ चुका था और फोन पर विशाखा को फुसफुसाते हुए बोला, ओके आई लव यू, बट मेरी वाइफ को मत बताना। अब आप किससे इतना हंसकर बात कर रहे हो? इसके जवाब में विनीत ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, उसी से, इन दिनों से जिनके मैसेज तुम्हें देर रात को आते हैं। उसके बाद देर रात तक दोनों पति पत्नी हंसते रहे। उस दिन के बाद उस नंबर से काव्या को फिर कभी मैसेज नहीं आया। वही उसका आखिरी मैसेज था, आई लव यू, बट मेरी वाइफ को मत बताना।